नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। चाय पीकर जिसके हाथ में जूठा कप देना था, उसके हाथ में तो आप लोगों ने देश दे दिया। अब बोलते हो विकास चाहिए। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको मोदी जी के परिवार से मिलाना चाहती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखिए मोदी जी की बेटी। मोदी जी हमारे पापा है। हाँ, मोदी जी हमारे पापा। ये देखिए मोदी जी का बेटा। आपका बाप। देखिए मोदी जी की पत्नी। चाहिए, हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। मोदी हमारा पति। ये सोचो इन एमएलए के घर पर क्या कहानी चलती होगी। जो नेता इन एमएलए को खरीद कर घर आया है, अपने बीवी बच्चों को क्या कहता होगा? गुड क्वेश्चन। अरे कहाँ हो जी, जल्दी आओ, बहुत बढ़िया खुशखबरी लेकर आया हूँ। जनता की आवाज को दबाकर आया हूँ, लोकतंत्र का गला घोट कर आया हूँ। कुछ भी लाओ जी लाओ, मिठाई लाओ। और दूसरा एमएलए जो बिक गया है कुछ करोड़ पैसों के लिए, वो अपने घर में जाकर क्या कहता होगा? ये देखो मेरे बच्चों, कितना सारा पैसा लाया हूँ। भारत माता के दामन पर आज हॉर्स ट्रेडिंग का दाग लगा कर आया हूँ। लो मिठाई खाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार मोदी जी। देखिए ये भैया क्या बोल रहे हैं। बाप मोदी है, आपका बाप। थैंक यू बेटा, थैंक यू। प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो इतने बड़े क्रेडिट जीवी हैं कि भाग भाग कर हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों का क्रेडिट कौन लेगा? ये गुड क्वेश्चन। इंडिया की इंटरनेशनल रैंकिंग्स देख लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 134, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में रैंक 126, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रैंक 111 नीचे गिरी, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रैंक 104 नीचे गिरी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रैंक 159 2014 के कंपैरिजन में बहुत नीचे गिरी। मगर क्यों? लेकिन मोदी के समर्थक इन सब बातों को नहीं मानेंगे। उनके हिसाब से सारी रिपोर्टें झूठी हैं, ये सारे अखबार झूठे हैं, सबका कोई ना कोई एजेंडा है। केवल व्हाट्सएप पर जो दिखाया जाता है और गोदी मीडिया जो दिखाता है, बस वही सच्चा है। सही पकड़े हैं। वसूली। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। सही लेंगे थोड़ा सा। हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कौन सा अरिथमेटिक वो जानते हैं? बेच दिए, अब बेचने के बाद तुम झूठी हो गए। चल झूठा। क्या क्या कर रहे हो आप लोग? ए चलिए ना, बात कर। मेरे को जानता नहीं है ये। डॉक्टर क्या करेगा जी? पेशेंट खुद। अरे कहना क्या चाहते हो? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है। क्या बात कर रहे हैं? हम विकसित भारत के सपनों को इसी सदी में 2047 तक स्वीकार करना, चल झूठा। सिद्ध करना चाहते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। वक्तव्य अवेलेबल है। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। जब सांगमा जी चुनाव लड़ रहे, वो भी एक आदिवासी उनके साथ भी यही किया है। बस तो हो गया फैसला। बस हो गया फैसला। गांव में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो। खुशी, इतनी खुशी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। भगवान की आरती उतारिए। आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना बजाया था। ओ भाई, मारो मुझे मारो। गरीब को मजबूता कि वो फिर से उन्हीं मेरे साथ फिर से वापस इस गर्त में डूबने जाए। हम 5 लाख रुपए आयुष्मान का देते हैं ना, उसके पीछे एक इरादा है। तुम तो धड़ाधड़ फेंके जा रहे हो। उछालने की कोई लिमिट होती है। हमारे राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो, ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े। कुछ भी। अरे बाबा, क्या बात कर रहे हैं बाबा? हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया जिसकी विश्व में एक मॉडल के रूप में चर्चा हो। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? जब मैं 20% इथेनॉल की बात करता हूँ, उसका सीधा लाभ मेरे देश के किसानों को होने वाला है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं वो दिन दूर नहीं देखता हूँ। खोपड़ी तो खा लेगा। इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सराखों पर। मैं जरा देश के सामने कुछ हक के जाता बोलना चाहता हूँ, और मुझे विश्वास है मीडिया इस ऐसे विषयों पर जरा डिबेट कर ले। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? महंगाई दर बीते 2 वर्षों से लगातार बढ़ रही है। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों,
जनता माफ नहीं करेगी। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? अभी मजा आएगा ना भिड़। तेलंगाना का एक वीडियो सामने आया जहां बीजेपी के कुछ मेंबर्स प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे कैसे रोका जाए। तो उनमें से एक कहते हैं कि ये ध्रुव राठी हमेशा फैक्चुअली करेक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली हमेशा करेक्ट होता है, इसके वीडियोस किसी भी यूट्यूब रूल्स को नहीं तोड़ते। तो कैसे काउंटर करा जाए इससे? गुड क्वेश्चन। अगर मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं तो कैसे मुझे काउंटर किया जाए? ये कहते हैं कि प्लान है इसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाओ। मगर क्यों? झूठी खबरें फैलाओ कि जैसे ध्रुव राठी ने झूठ बोला हो कि प्रधानमंत्री मोदी सनी लियोनी को मंत्री बनाने वाले हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बलरत्न देव विश्व में बड़ा महत्वपूर्ण है। बलरत्न देव विश्व में जब इतनी सानुकूल वातावरण। चल झूठा। अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है, फोन बैंकिंग घोटाले की बात मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? HAL ने अपना हाईएस्ट एवर हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ। एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म शैक्षणिक संस्थाएं नाम लटक रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो बाबू जगियो बाबू को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। चल झूठा। उनको प्रताड़ित किया। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। 1990 में उनके पोर्ट्रेट लंका हनुमान ने नहीं जलाई। कुछ भी ये कष्ट तुम्हें कहाँ आया? जरा उनको पूछ लीजिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। My heart goes out to the people of Assam. यहाँ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के क्या बोला तूने? आने वाला समय टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। कुछ भी नहीं, मैं नहीं मानता। 1999 में औरों की तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ दिया। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। मगर क्यों? देखो वैसे ये एक पर्सनल मामला है, किसी पति पत्नी की आपस में ना बने, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन यही लोग खुद इस पर्सनल बात को बीच में लाते हैं, इसे अचीवमेंट के तौर पर दिखाने के लिए। देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, सेंस है इस बात। तो मुझे पता है कि व्यक्ति इस देश को बचा सके। अब पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी बचा सकते हैं। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें तो हमारा देश बच जाएगा। मोदी जी सही पकड़े हैं। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो। एडिबल ऑयल अब ये कुछ नया लाए हैं हमारी बाबा रणछोड़दास। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है मैं कब हो गया ये? तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा। कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक। ये क्या है? ये तो टट्टी है। ऐसा जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना। चल झूठा। और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर, यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। उछालने की कोई लिमिट होती है? अब पूरा हमारा दिमाग। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। सोलर पावर के सफल मूवमेंट हमारी भावी पीढ़ी के लिए, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, बच्चे एफिशिएंट बनाना। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति में जाने का रास्ता भी है। 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। मैं कब हो गया ये? हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ। और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे। और इस महत्वपूर्ण काम में महामूल्य दस्तावेज। ओह यार। और मैं बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। इंडियन एस्पिरेशंस मैं कब हो गया ये? हमेशा हमारे लक्ष्य के लिए
हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मौका है कुछ खास, दिखा जलवा मंजिल खुद आई पास। अभी मजा आएगा ना भिड़। अब देखो दोस्तों, जो जिस लायक है वो तो वही सिखाएगा ना। अब ये तुम भी मान लो अनपढ़ हो, जो वेल एजुकेटेड है वो तो हाथ में किताब पकड़ाएगा, एजुकेशन का बारे में सिखाएगा, और जो चाय वाला है उससे क्या ही उम्मीद करना। याद रखिएगा, इस देश को अगर कोई सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है तो न्यूज चैनल पे बैठी ये 20 कन्याएं। सही पकड़े हैं। ये चुट्टे सब देश में बैठकर मुख्य मुद्दों पे चर्चा नहीं करते हैं। सब चुट्टा सब ये सशस्त्र विद्रोह कराएगा सब देश में। तुम देखना, इनके बाप का देश नहीं है इन हरामियों का। इनकी हिम्मत नहीं है कि बलात्कारी नेताओं से सवाल पूछ सके। उन्नाव का एगो रेपिस्ट था, उसके खिलाफ हम आवाज उठाए थे और हम बोले थे कि जमानत कैसे दे दिया गया, तो वो हमारा ऊपर केस करिए कि तुम खिलाफ कैसे, हम कभी दिखाएंगे आपको। हम कहते कर ले केस। वतन वालों, वतन ना बेच देना। बीजेपी सरकार, अगर आपको लगता है कि हिंदुओं की पार्टी है तो इनकी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। इंडिया बीफ एक्सपोर्ट करने में दुनिया में नंबर 2 पर आ गया है। अगर आप नहीं जानते बीफ क्या होता है, तो बीफ गाय और भैंस का मांस होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा से पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ डोनेट किया बीजेपी को। मारो मुझे मारो। इस कंपनी का नेम है अलाना ग्रुप। इनकी खुद की वेबसाइट के अनुसार Alana is the world's largest producer and exporter of frozen halal boneless buffalo meat. इससे आप समझ सकते हो कि हर दिन करोड़ों गायों और भैंसों को मार दिया जाता है और उसका चंदा इन पार्टियों को मिलता है। अभी मजा आएगा ना भिड़। भाई नितिन गडकरी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और जो लोगों की गालियां खाई वो अलग से। और गालियां तो इतनी खाई कि इन्हें अपनी इंस्टाग्राम आईडी के पोस्ट का कमेंट सेक्शन ही ऑफ करना पड़ा। जो 50 करोड़ का डिफेमेशन केस इन्होंने मुकेश मोहन के ऊपर ठोका है, मगर क्यों? पहली बात तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर आपकी रेपुटेशन खराब हो रही थी, आपके बारे में झूठ बताया गया था, तो वो आपको दकारवा के ऊपर करना चाहिए था। क्योंकि मुकेश ने सिर्फ एक रील बनाया था, वो भी दकारवा के रिपोर्ट के आधार पर। तो आपको केस करना था दकारवा के ऊपर, लेकिन आपने केस किया किस पर? मुकेश मोहन के ऊपर। और अभी तक आपको इस गलती का एहसास हो भी चुका होगा। सही पकड़े हैं। इन्होंने सोचा होगा कि अगर मैं मुकेश मोहन के ऊपर 50 करोड़ का डिफेमेशन केस ठोकता हूँ तो इसके जैसे जो बाकी सारे क्रिएटर्स हैं वो डर जाएंगे और आगे से ऐसी वीडियोस नहीं बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या, इसका बिल्कुल उल्टा। लोगों ने और रील बनाई और इनकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ चुकी है। एग्जांपल के तौर पर जो बात पहले 10 लोगों को पता थी, वही बात अब 1000 लोगों को पता है। अब देखो, इस केस में मुकेश मोहन को ना तो कोई सजा होगी और ना ही आपको 50 करोड़ का जुर्माना मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़। और हाँ, 50 करोड़ से याद आया कि आपकी टोटल संपत्ति ही 28 करोड़ की है और आप जुर्माना कितने का लगा रहे हैं? 50 करोड़ का। अब देखो, डिफेमेशन का केस तब लगता है जब आपके बारे में कोई झूठ बोले या फिर आपकी रेपुटेशन खराब करे। आपके बारे में क्या झूठ है क्या सच है वो तो दकारवा के रिपोर्ट में लिखा है, आपको उनसे जाकर पूछना चाहिए। लेकिन आपने उनके ऊपर केस नहीं किया, उनसे जाकर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि आपको ये बात भली भांति पता थी कि अगर मैंने उनके ऊपर केस किया तो वो लोग उल्टा हमें ही लपेट लेंगे। सही पकड़े हैं। पहले आप रोड के गड्ढों की वजह से गाली खाते थे और अब आप गाली खा रहे हो अपनी इस हरकत की वजह से। लेकिन इस बीच में आप एक चीज नोटिस करो कि अभी तक किसी भी बड़े न्यूज चैनल ने इस डिफेमेशन केस को कवर नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि मीडिया के पास टाइम नहीं है ये सब कवर करने का, इनके पास इतना फालतू टाइम होता है कि कुर्सी में जो छेद होता है वो किस काम के लिए होता है, उसके फायदे क्या होते हैं, ये वो गिनवा सकते हैं, लेकिन ये सब कवर नहीं कर सकते हैं। और अगर यही सब चीज हम जैसे क्रिएटर्स करने लगते हैं तो हमारी आईडी ही डिलीट करवा दी जाती है। आप सबको पता है कि 10-12 दिन पहले मेरे 5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाली आईडी को हमेशा के लिए डिलीट करवा दिया गया है। और इनका दुर्भाग्य तो देखो, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर फिर से मुझे 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉलो कर लिया। खैर, मीडिया तो दलाल है ही, हम जैसे क्रिएटर्स अपना काम करते रहेंगे। आप हमारी आवाज को बुलंद बनाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कुछ भी अभी मजा आएगा ना भिड़। आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं है, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।